आदित्य जी, एक बार जरा जियो फाइनेंशियल चेक कीजिए। कल हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी और आज बाजार थोड़ी वीकनेस के साइन दिखा रहा, फिर भी ये अपने गेंस को गंवाने के मूड में नहीं है। जियो फाइनेंशियल 265 रुपए का हो गया। कहां तक के टारगेट्स आप देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, आदित्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंदन जी, आप ही व्यू दे दीजिए। वैसे भी आप जियो फाइनेंशियल को अच्छे ट्रैक करते हैं। बिल्कुल देखिए, मैं दो तीन काउंटर रिमाइंड करना चाहता हूँ जियो पे डिस्कस करने से पहले। हमने डॉक्टर रेड्डी की बात की है जहाँ पे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल वहां पे ध्यान रखना चाहिए। बीएससी की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। सिलेक्टिव आईटी काउंटर पे ध्यान है और बीएससी में बहुत कन्विक्शन है। आप जिस प्राइस बिहेवियर इसका देखिए। ओके, अब हम जियो फाइनेंस की हम बात करते हैं तो जियो फाइनेंस में भी बॉटम अप्रोच देखने को मिला है। आई थिंक काफी सप्ताह के बाद में यहाँ पे फॉलोअप एक्टिविटी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो बाजार में एक दो दिन का रिकवरी होता है वो पूरे बाजार के जो प्राइस स्ट्रक्चर है और मिड कैप स्मॉल कैप का जो स्विंग है उसको पूरा चेंज किया है। तो मेरे हिसाब से जियो फाइनेंस पे ध्यान रखना चाहिए। 3 दिन पहले जो डिप आके और की लेवल को रीटेस्ट हुआ वो रिमार्केबल है। 257 का सपोर्ट रहेगा। 278 280 यहां तक के बाउंस एक्सपेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है। देखिए, मार्केट्स के अंदर वैसे देखा जाए तो कुछ खास नहीं हो रहा, ठीक है ना। यानी कि इंडेक्स के हिसाब से देखा तो कुछ खास नहीं हो रहा। जैसे हमने आपसे सुबह भी कहा था कि थोड़ा शांति बनी रहेगी और बनाए रखनी भी चाहिए। और 18.5 पौने 19 का जो विक्स है वो अभी भी आपको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल रहा है सिस्टम से। वो ये कह रहा है कि सिस्टम को देखते रहो, कुछ भी ऊपर नीचे स्पीड से होगा भविष्य में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1426 के आसपास अभी चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई ट्रेड बनता है तो चंदन सर बताना, नहीं बनता पास कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, रिलायंस की बात करें तो बिल्कुल रिलायंस में थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव चाहिए अब, क्योंकि जो 2 दिन पहले ट्रेड था वो काफी शानदार था और रिलायंस ने काफी रिमार्केबल मूवमेंट दिखाया है पिछले लगभग 20-22 दिनों में। 1114 जो एक मेजर इसका सपोर्ट होता है, एग्जैक्टली उसी को रीटेस्ट किया और 1325 के हर्डल को निकाल के ब्रेकआउट दिया। और आप समझ सकते हो 1115 से लेके 1440 तक का मूवमेंट हुआ था, जो लगभग 30% का मूवमेंट है। तो रिलायंस पॉजिटिव है, बट आई थिंक अब थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव चाहिए। डिप आता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 1375 1380 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 1470 तक के टारगेट के लिए। बट अपसाइड थोड़ा इसलिए डिप आए तो ले, ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिल जाए। ये सर मेरी लिस्ट में एक बार ज़रा उसको भी आप चेक कीजिएगा। सिप्ला भी है, लेकिन सिप्ला में उतना दम नहीं दिख रहा मेरे को। सर एक मिनट, जरा मैं सारे शेयर्स को मैंने लगा रखा हुआ एल्गो सिस्टम पे, वहाँ से एस्कॉर्ट्स चेक करना सर। एस्कॉर्ट्स मेरे हिसाब से रिलेटिवली थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाएगा। एक बार जरा दिखाना एस्कॉर्ट्स का शेयर स्क्रीन पर, एक बार दिखाइएगा वापस। फिर भी एस्कॉर्ट्स को दिखाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, दिखाना एस्कॉर्ट्स का बोटा 1 से 1.5%। डन, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एक और शेयर भी है सर, पिरामल एंटरप्राइजेज, एक बार जरा वो भी दिखाओ स्क्रीन पर। तो सर ये 1000 के नीचे नहीं जाएगा, चांसेस ज़्यादा है ना, 1000 के नीचे नहीं जाएगा अब ये पिरामल एंटरप्राइजेस। बिल्कुल। देखिए, पिरामल की बात करें उससे पहले आपने एस्कॉर्ट्स की बात की, और एस्कॉर्ट्स में मैं खरीदारी की ऑलरेडी सलाह दे चुका हूं। मेरा मानना है मौजूदा लेवल से 3-4% का रनअप देखने को मिलेगा। आप फार्मा की बात कर रहे हो, डॉक्टर रेड्डी में एक मेजर बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, वहां पे ध्यान रखना चाहिए। पीएल की आपने बिल्कुल बात की, 1000 अब बहुत टफ हो जाएगा निकलना। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है क्या 1120 जाएगा क्या, जो यहाँ से 4% है, क्योंकि काफी अच्छा रिकवरी पिछले 3 दिनों में देखा है। और उस रिकवरी से इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल राउंडिंग फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये ब्रेकआउट लगभग 80 दिनों के बाद हुआ है। वीकली चार्ट में मैकेनिकल इंडिकेटर में बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, और मल्टीपल राउंडिंग फॉर्मेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि नीचे के लेवल से बड़ा अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि 1055 1060 भी एक बड़े सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ऊपर में 1120 तक के टारगेट के लिए पिरामल में।